हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम गणित विषय के बहुपद टॉपिक में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या यूं कहें कि शून्यक, बहुपद के शून्यक को पढ़ेंगे। सिनारियो इस प्रकार से होगा कि आज हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझेंगे, फिर हम ये समझेंगे कि रेखिक बहुपद में इसमें अगर जीरोज निकालना हो तो कैसे निकालना है। अगर द्विघात बहुपद में अगर हमको जीरोज निकालने की बोले, शून्यक निकालने की बोले तो कैसे निकालते हैं। त्रिघात बहुपद में अगर हमको शून्यक निकालने की कहा जाए तो कैसे निकालेंगे। और उसके बाद जब हम ये तीनों चीज़ें सीख लेंगे तो बाद में इनमें से हम जो भी सीखेंगे, इन तीनों में हम जो भी सीखेंगे उसको हम आईएमपी फैक्ट्स में डालेंगे। और आईएमपी फैक्ट्स में डालने के बाद हम पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से, पॉलिनोमियल से जो टॉपिक से जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो परीक्षा है इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो लगभग 10 प्रश्न आज हम करेंगे। तो आप ये पढ़ने के बाद, आज की क्लास जो है इसको पढ़ने के बाद आपको वो 10 प्रश्न बहुत इजी लगेंगे कि यार ये हलवा था, मैं इसको बहुत आराम से बना सकता हूँ। लेकिन हाँ, अभी अगर मैं डायरेक्ट आपके सामने प्रश्न रखूँगा तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, जिसको आता है वो अलग बात है, बाकी जिसको नहीं आता है वो नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो अभी हमने 2 क्लासेस में बहुपद का बेसिक समझा। पहली क्लास में, दूसरी क्लास में हमने बहुपद के गुणांक या यूं कहें कि कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल वो समझा। और आज ये तीसरी क्लास है, इसमें हम समझ रहे हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि माना कि हमको एक एग्जाम्पल दिया, अभी इस पर बाद में आएंगे, पहले मैं ऐसे ही रैंडमली एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे एक बहुपद हमको दिया P ऑफ x और बोला है कि ये बहुपद 2x है। ठीक है, एक बहुपद हमने लिया P ऑफ x और बहुपद क्या है 2x है, तो ये 2x एक बहुपद है। अब इस बहुपद का शून्यक किसे बोलेंगे, इस बहुपद का शून्यक कौन कहलाएगा। तो आपको ये सोचना है, कि इस जो बहुपद है 2x, इसमें इस x की जगह मैं ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं, जिससे इस बहुपद का पूरा ही मान 0 हो जाए, जिससे इस बहुपद का पूरा ही मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो आप कहेंगे अच्छा ऐसा करना है तो मैं क्या करूँगा। वैसे हमको दिख रहा है कि मैं x की जगह अगर 0 रख दूँ, देखो अगर मैं x की जगह 0 रख दूँ, 2 इंटू 0, मैंने x की जगह 0 रख दिया और 2 का गुणा 0 में करूँगा तो ये पूरा ही बहुपद जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इस बहुपद का ये P ऑफ x इज इक्वल टू 2x, इस बहुपद का जो शून्यक है वो क्या है, शून्य है। क्लियर हो रही है बात। इसको मैं कैसे निकाल सकता था, ये तो मैंने सोच के निकाला। मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता था कि मैं क्या करता कि अच्छा मुझे इसको 0 करना है तो मैं क्या करूँगा, 2x जिसको मुझे 0 करना है उसके बराबर में 0 लिख दूंगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मुझे x का मान मिल जाएगा। x का मान क्या होगा कि इस 2 को मैं इस 0 के बटे में भेज दूंगा। तो 0 को अगर मैं बटे में भेजूंगा 2, ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 0। तो x का मान 0 आया, इसका मतलब ये जो 0 है ना, ये 0 ही इस बहुपद का 2x का शून्यक है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमने ये एग्जाम्पल क्यों लिया। हमने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया कि किसी भी बहुपद का शून्यक 0 हो ये कंपलसरी नहीं है। किसी भी बहुपद का या किसी भी पॉलिनोमियल का शून्यक या जीरोज 0 ही हो ये जरूरी नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये बहुपद जो था P ऑफ x इज इक्वल टू 2x, इसमें इस बहुपद का शून्यक 0 है, मतलब x की जगह हम 0 मान रख रहे हैं तो 0 बन जा रहा है। लेकिन हर बहुपद में ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इसको रफ करता हूं, अब हम इन चीज़ों पे आते हैं। ये एग्जाम्पल हमने सिर्फ इसीलिए लिया था कि आपको क्या करना है कि नाम पे नहीं जाना है, मतलब बहुपद का शून्यक तो शून्यक के नाम पे नहीं जाना है कि शून्यक मतलब शून्य ही होगा, ये मतलब नहीं है। शून्यक का मतलब है कि बहुपद में हम x या y या z जैसा भी बहुपद हमको दिया है, जैसे कि यहाँ हमको x वाला बहुपद दिया था, तो इस x की जगह मैं ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दूं जिससे वो 0 हो जाए। अब वो जो वैल्यू होगी ना, वो वैल्यू 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, -100 भी हो सकती है, +100 भी हो सकती है, +50 भी हो सकती है, प्लस का 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 0 पे हमारा दिमाग नहीं जाना चाहिए। 0 सुन के हमारे माइंड में क्या आता है ना कि 0, तो इसलिए ये हमने एग्जांपल लिया है। अब हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर हम रेखिक बहुपद की बात करें, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो चीज़ें क्या होगी। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि माना कि हमको एक रेखिक बहुपद दिया है, रेखिक बहुपद जो दिया है P ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 5, मतलब हमको जो बहुपद दिया है ना वो क्या दिया है, 2x + 5 बहुपद दिया है।
और अब हमको इसका शून्यक निकालना है। इस बहुपद का अगर हम शून्यक निकालेंगे तो अभी हमने समझा कि शून्यक निकालने का मतलब ही ये है कि इस पूरे बहुपद का मान 0 कर देना, मतलब इसकी जगह 0 कैसे आए वो वैल्यू x की जगह रखना है। तो आपने कहा अगर ऐसा करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 2x प्लस 5 की जगह हम क्या कर दें, इसकी जगह हम 0 रख दें। अगर हम इसकी जगह 0 रख दें तो क्या होगा, तो ये होगा कि हम अगली स्टेप में अगर चलेंगे ना तो 2x और ये जो प्लस का 5 है इसको मैं बराबर के उधर भेजूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो 2x का जो ये सिर्फ x है क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को मैं उसके बटे में भेज दूंगा, तो ये 2 जो है इस 5 के बटे में चला जाएगा। तो हम क्या समझे कि इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया ना, इसको सॉल्व करने पे क्या हुआ, इसको सॉल्व करने पे मुझे -5/2 मिला। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि -5/2 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है। -5/2 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है। कैसे, आपने कहा नहीं मुझे क्रॉस चेक करना है, तो चलो क्रॉस चेक करते हैं कि हमको जो बहुपद दिया था वो दिया था 2x + 5। क्लियर है यहाँ तक। हमारा जो x का मान निकल के आया वो निकल के आया -5/2। तो हमने क्या किया, इसके अंदर -5/2 हमने वैल्यू पुट करी, ठीक है, और प्लस का 5 ये चल ही रहा है, कुछ भी नहीं किया। इसके अंदर जो हमको दिया था ना ये वाला, यहाँ पे x का मान पुट किया। अब क्या होगा, आप कहेंगे 2 से 2 कट जाएगा। अगर 2 से 2 कट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ बचेगा -5 और यहाँ बचेगा जो प्लस का 5 चला आ रहा है साथ में, ये वाला ये चल ही रहा है। तो -5 से प्लस का 5 कटा, क्या मिला, 0 मिला। तो आप कहेंगे हाँ फुलफिल हो गई है, यानी कि जो हमने -5/2 जो निकाला है इसको इसमें मान रख रहे हैं तो वो पूरा ही बहुपद 0 बन जा रहा है। क्लियर हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक लाइन में हम ये बोल सकते हैं कि -5/2 जो है इसका क्या है, शून्यक है। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि जो बहुपद का जो शून्यक है वो शून्य ही हो या 0 ही हो, ये कंपलसरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 0 नहीं आया है, यहाँ पे -5/2 आया है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये हमने क्रॉस चेक किया था, ठीक है। हमको इसमें एक और चीज़ समझनी है, और ये धीरे धीरे हम समझते समझते क्या करेंगे ना कि जो IMP बिंदु होंगे, जो IMP फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको बोलता चलूँगा, जिसको हम अभी यहाँ पे आके फिर लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे। अभी सिर्फ ये बेसिक है, आप ये मान के चलना कि अभी आपको सिर्फ सुनना है सारी चीज़ें, ठीक है, सुनना है समझना है। तो अभी हमने ये समझा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ अभी आपको समझानी है। तो देखो एक और चीज़ क्या है, हम पढ़ रहे हैं रेखिक बहुपद, रेखिक इन द सेंस लीनियर। आप ये बताओ कि जो रेखिक बहुपद होता है ना, इसको आप देखना, जो रेखिक बहुपद होता है ना उसकी जो स्पेसिफिक फॉर्म होती है वो क्या होती है, तो आप कहेंगे वो होती है ax + b। क्लियर है आपको, हमने पहले क्लास में देखा है, पिछली क्लासों में, कि इसकी जो रेखिक बहुपद की जो स्पेसिफिक फॉर्म होती है वो ax + b होती है। इस फॉर्म का मतलब है कि जो रेखिक बहुपद वाला जो बहुपद आता है ना, क्वेश्चन जब भी आता है तो वो इसी फॉर्म में रहेगा। जैसे ये है रेखिक बहुपद का, तो कैसे, जैसे मैंने लिखा 2x + 5 मुझे दिया था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये फॉर्म मिलती जुलती मुझे लग रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि a का मान 2 है और b का मान कितना है, 5 है। क्लियर है यहाँ तक। अब होता क्या है कि अगर तो फिर वो अगर रेखिक वाला बहुपद में अगर इसी फॉर्म में चीज़ें रहने वाली है, चाहे कैसा भी बहुपद आएगा वो इसी फॉर्म में होगा, और अगर फिर मुझे 0 पूछेंगे तो फिर मैं इतना सारा क्यों करूं, मैं डायरेक्ट कोई छोटा सा फॉर्मूला निकाल लेता हूं एक। तो वो फॉर्मूला क्या हो सकता है कि जब मुझे पता है कि मैं इसके बराबर 0 रख रहा हूँ, तो अगर मुझे एक स्पेसिफिक फॉर्मूला निकालना है जो सभी जगह काम करेगा, तो मुझे क्या करना है, इसके बराबर में 0 रख देना है। अब क्या होगा, अब होगा ax और ये प्लस का b उधर जाएगा तो क्या बचेगा, -b हो जाएगा उधर। और x का मान अगर मुझे चाहिए तो मैंने क्या किया, -b/a कर दिया। ये आपने किया होगा स्कूल में, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया, -b/a आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब कभी भी रेखिक बहुपद का चाहे वो कैसा भी हो, उसका हमको अगर 0 निकालना है तो हमको सिंपली क्या करना है, -b/a करना है। क्लियर हो रही है बात। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने एक बहुपद का एग्जांपल लिया 7x + 2। मैंने एग्जांपल लिया कि 7x + 2 और 7x + 2 ये जो बहुपद है इसका शून्यक निकालना है। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि 7x + 2 जो है ये रेखिक है या द्विघाती है या त्रिघाती है। तो हमने पहली ही क्लास में समझा था कि जो रेखिक बहुपद होता है या जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी पावर 1 होती है, उसकी डिग्री 1 होती है। तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1 है, मतलब इसकी घात 1 है, तो ये रेखिक है। अब यहाँ पे अगर इसका शून्यक निकालना हो ना तो ये वैल्यू पुट करनी है। जैसे क्या करना है, इसका शून्यक होगा
माइनस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। आप मुझे बताओ इसमें बी का मान कौन सा है, तो आप कहेंगे अच्छा ऐसा फॉर्म है, मतलब कि ऐसा फॉर्म है तो बी का मान तो प्लस का 2 है तो 2 लिख दो, ठीक है। और अपॉन ए का मान क्या दिख रहा है आपको, ए का मान दिख रहा है 7, मतलब कि 7 रख दो। तो -2/7, -2/7 इसका क्या निकल जाएगा, इसका शून्यक निकल जाएगा, इसका 0 निकल जाएगा। हमको इतनी सारी वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ तो कर पा रहे हैं, हम रैखिक में तो कर पाएंगे, लेकिन हम त्रिघात में द्विघात में ये लंबी प्रोसेस होती जाएगी। इसलिए हमारा जो पहला फैक्ट्स निकल के आया, आपको फैक्ट्स पे ध्यान रखना है। अभी तक जो हमने ये समझा है ना, इसमें जो पहला फैक्ट्स निकल के आया है वो क्या निकल के आया है कि जो रेखिक बहुपद होती है अगर उसका हमको अगर 0 निकालना हो तो सिंपली हमको x = -b/a करना है, तो उससे निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात। अब मैं इसको रफ करके द्विघात देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो अभी तक जो पढ़ा था ना रेखिक बहुपद में, उसका जो मोस्ट आईएमपी था वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हमको ध्यान लगाना है द्विघात पे। द्विघात मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके अंदर अगर शून्य की बात करें तो क्या करेंगे, तो जैसे यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हमको एक बहुपद दिया है p(x) जो कि है x² + 7x + 10। ये हमको बहुपद दिया है। बहुपद को देखते ही हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये बहुपद है कौन सा। तो हमको कैसे पता लगेगा कौन सा है, घातों पे फोकस करना है कि इस बहुपद की हाईएस्ट जो पावर है, हाईएस्ट जो डिग्री है, हाईएस्ट जो घात है वो क्या है। तो इसकी हाईएस्ट घात जो है ना वो 2 है। अगर 2 घात है मतलब कि द्विघाती है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस द्विघाती बहुपद का मुझे 0 निकालना है, इसका मुझे शून्यक निकालना है कि इस बहुपद का शून्यक क्या है। तो अगर मुझे इसका शून्यक निकालना है, इसका मतलब मुझे ये सोचना है कि मैं इस x की जगह ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं, इस x और इस x की जगह, जिससे ये पूरा ही मान 0 बन जाए। तो आपने कहा अगर ऐसा करना है तो फिर हम जो करते आ रहे हैं वही कर देते हैं कि x² + 7x + 10 इसके बराबर में हम 0 लिख दें। इसके बराबर में अगर हम 0 लिख देंगे तो अब यहाँ जो हमने किया था ना वहाँ पे तो सिर्फ एक ही x था, तो हमने बराबर के उधर भेजा था तो हमारी चीज़ें आसान हो गई थी। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे अगर हम इस 10 को उधर भेज भी दें फिर भी यहाँ पे 2x है, तो एक x उधर चला भी जाएगा तो पूरा ही फॉर्म x के ही फॉर्म में रहेगा, मतलब यहाँ उस प्रोसेस से नहीं जा सकते। तो अब क्या करना है, तो अब हमको सोचना है। अच्छा ये जो प्रोसेस बता रहे ना इस पर हमको फोकस नहीं करना है, ये समझने के उद्देश्य से है। हमको यहाँ से आईएमपी फैक्ट्स निकाल के इसमें जोड़ देंगे बस, ठीक है। तो अभी समझना है सिर्फ कि हम ये कर सकते हैं कि 7x को मैं तोड़ दूँ। कैसे, इस 7x को मैं ऐसे कौन से 2 टुकड़े करूं इसके कि उन 2 टुकड़े जो होंगे 7x के उनको जोड़ने पे तो 7x आना चाहिए, लेकिन उनको गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। जैसे कि यहाँ 10 है ना तो 10 आना चाहिए। तो वो टुकड़े क्या हो सकते हैं, वो टुकड़े हो सकते हैं 5x + 2x + 10 = 0। अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया, इस इक्वेशन को मैंने ऐसा लिख दिया तो कुछ बदला क्या, तो आप कहेंगे कुछ भी नहीं बदला। देखो x² की जगह x² ही है और 5x और 2x को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 7x ही बन जाएगा और +10 उधर था ही था। क्लियर है। अब हमको सोचना है हमने ऐसा क्यों किया। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि इसमें से हम x कॉमन निकाल पाएँ। अगर हम इसमें से x कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, तो x अगर यहाँ कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 5, ठीक है। इसमें से हमने क्या किया, x को बाहर निकाल लिया, तो इधर 2x थे इसलिए यहाँ पे 1x बचा, बीच में प्लस का साइन, वहाँ पे 1x था वो बाहर चला गया है इसलिए वहाँ 5 ही बचा है, ठीक है। प्लस का साइन लगाया ये वाला। अब मुझे 2 कॉमन निकालना है, इस पूरे में से मेरे को 2 कॉमन निकालना है, तो मैंने 2 कॉमन निकाला, अंदर बचा x क्योंकि हमने x कॉमन नहीं निकाला, इसमें से 2 कॉमन निकाला तो x वही है, और इस 10 में से 2 कॉमन निकालेंगे मतलब कि 10 में 2 का भाग लगाना है, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा बराबर में 0। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको शून्यक मिले। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें कॉमन दिख रही है, x + 5 यहाँ भी है, x + 5 वहाँ भी है। तो मैंने क्या किया, सिंपली x + 5 को कॉमन लिया। अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x + 2 बच जाएगा, x + 2 बच जाएगा बराबर 0। तो यहाँ आके अब मुझे रुक जाना है। यहाँ आके क्यों रुकना है, क्योंकि यहाँ से मुझे मेरे जो मान मुझे चाहिए, मुझे जो मेरे 0 चाहिए वो मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे कि एक बार तो मैं x + 5 के बराबर में अगर 0 रख दूँ, एक बार तो मैं x + 5 के बराबर में 0 रख दूँ तो मुझे मिलेगा x का मान x - 5, x बराबर -5, ठीक है। क्या मान मिलेगा, मुझे -5 मिलेगा। और अगर मैं इसके बराबर में 0 रख दूँ, है ना, ये 2 चीज़ें हो गई है, इनटू में है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो x + 2 के बराबर में अगर 0 रखूँगा तो मुझे इस बार x का मान कितना मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि -5 जो है
ये इस बहुपद का शून्यक है। आसान भाषा में कहें तो क्या कि इस -5 को x की जगह अगर मैं जहाँ जहाँ x है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे -5 रखूँगा तो वो बहुपद पूरा ही 0 हो जाएगा। इसलिए -5 उस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। और -2 के साथ भी ऐसा ही है, मतलब अगर आप -5 रखो तो भी 0 हो जाएगा, -2 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा, -2 अगर मैं इसके अंदर रखूंगा तो भी ये 0 हो जाएगा। एक आप घर पे रख के देखना, -5 -2 मैं रख देता हूँ। जैसे कि माना कि इसके अंदर हमने क्रॉस चेक करने के लिए -2 रखा, तो -2 अगर मैं रखूँगा ना, इसमें देखना, इसमें मैं जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -2 रख रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ रखूँगा ना तो फर्स्ट पे लिखा है x², मतलब कि -2 का स्क्वायर प्लस 7 और क्या है -2 है और प्लस क्या है 10 है। क्लियर है। आगे अगर बढ़ेंगे, आगे आप देखोगे कि -2 की पावर 2 मतलब कि 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 4 प्लस, अच्छा प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि वहाँ माइनस का 2 है। अब माइनस का 2 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूना कितना आएगा? 14, और साइन आएगा माइनस का, तो -14 प्लस 10। अब आप देखोगे कि जो प्लस प्लस वाले हैं उनको जोड़ लेते हैं, तो एक प्लस का 4 है, एक प्लस का 10 है, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14, और -14 साथ में चल ही रहा है, तो इससे ये कटेगा, क्या आया? 0 आया। ऐसे ही -5 पुट करोगे तो भी आएगा। तो हम ये समझे, जो हमारे काम की बात थी वो ये है कि इसके 2 शून्यक निकल के आ रहे हैं। इसके कितने शून्यक निकल के आ रहे हैं? इसके 2 शून्यक निकल के आ रहे हैं। और जो रेखिक बहुपद हमने देखा था उसमें एक ही शून्यक निकल के आया था। कितने शून्यक थे वहां पे? आपने देखा होगा, वहां पे हमने जो किया था ना, उसमें सिर्फ हमको एक शून्यक निकल के आया था, यहाँ पे 2 शून्यक निकल के आ रहे हैं। तो इससे हमको एक चीज लिंक करना है। क्या लिंक करना है? कि जो रेखिक बहुपद होता है, यानी कि जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है, उस बहुपद के सिर्फ एक ही शून्यक हो सकता है। रेखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है, ठीक है। ये IMP फैक्ट्स है। उसके बाद जो द्विघाती बहुपद होता है, जिसकी घात 2 होती है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसके मैक्सिमम 2 शून्यक निकल सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी घात 2 है। इसकी घात कितनी है? 2 है, इसलिए इसके शून्यक 2 निकल के आ रहे हैं। तो आपके माइंड में अब ऐसा आया होगा कि जिसकी घात 3 होगी, यानी कि जो त्रिघात बहुपद होगा या क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, यानी कि x⁻³ वाला जो पॉलिनोमियल होगा, उसके कितने शून्यक होंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए कि उसके अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। क्लियर है यहां तक बात? तो जिसकी घात 3 उसके अधिकतम 3, जिसकी घात 4 उसके अधिकतम 4, जिसकी घात 2 उसके अधिकतम 2, और जिसकी घात 1 उसके अधिकतम 1। ठीक है, मतलब कि इसका तो 1 ही निकलना है, बाकी के निकल सकते हैं। अब ये तो थी वो चीज़, ठीक है। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या मैं ऐसे ही करता रहूँगा हर बार? तो ऐसे नहीं करना है। हमने जो ये मान निकाले हैं, आपको ये सोचना है कि जब ये 2 शून्यक निकल के आ रहे हैं, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक काम करो कि जब दोनों जगह आप x लिख रहे हो तो ऐसा करो कि एक जगह तो अल्फा लिख दो, एक जगह तो अल्फा लिख दो और एक जगह आप बीटा लिख दो। आप बात समझना, इसके 2 शून्यक निकल के आए, इसके 2 शून्यक निकल के आए, तो हमने उन दोनों शून्यक का नामकरण कर दिया, क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वो हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है। ये वाला जो मान निकल के आ रहा है ये तो इसी क्वेश्चन के लिए अप्लाई हो रहा है। अब हमको जाना है कि सभी के लिए क्या अप्लाई करूँ। तो उसके लिए हमने क्या किया कि 2 शून्यक जब इसके अधिकतम निकल के आने हैं तो मैंने एक शून्यक को अल्फा किया, एक शून्यक को बीटा किया। और अब क्या करना है? अब मुझे एक फॉर्मूला उपयोग करना है जो आपने पढ़ा होगा कि -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। और ख़ास बात पता है क्या है? ख़ास बात ये है कि अभी जब तक ये चीज़ नहीं आ जाए कि मैं आपसे कहूँ कि ये IMP फैक्ट है, तब तक नहीं जाना है, ठीक है। मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन करने के लिए अभी तक जो हमने पढ़ा है इसका कुछ भी उपयोग नहीं होने वाला है ना। लेकिन इससे हमारा बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हमको हर चीज़ समझ में आएगी ये क्या है क्या नहीं है। इसलिए हम इतना ज़्यादा इसमें डिटेल में जा रहे हैं, एक एक चीज़ समझ रहे हैं। अभी आपको ये समझ में आएगी अल्फा बीटा इसके 2 शून्यक होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लस का साइन है ना,
ये जो प्लस का साइन है और ये जो माइनस का साइन है ना, ये दो साइन इसलिए उपयोग किए गए हैं कि जब आप एक बार प्लस का साइन उपयोग करोगे ओनली, मतलब कि इसमें खाली प्लस को लिखोगे माइनस को नहीं लिखोगे, तब आपको एक शून्यक मिल जाएगा। जब आप प्लस को नहीं लिखोगे माइनस को लिखोगे तो फिर आपको दूसरा शून्यक मिल जाएगा। इसलिए वो दो चीज़ें हैं। क्या एग्जाम में शून्यक निकालना है? एग्जाम में शून्यक नहीं निकालना है। एग्जाम में क्या आता है वो इसको समझना जरूरी है, तब फिर हमको पता लगेगा कि अच्छा ये बात थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमको मान लो कि इनमें से एक चीज़ निकालनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इक्वेशन है उस पर जाएंगे। इसका फॉर्म आपको कैसा दिख रहा है, तो आप कहेंगे इसका फॉर्म जो है वो द्विघात समीकरण जैसा मुझे दिख रहा है, और द्विघात समीकरण नहीं, बहुपद। तो इसका जो फॉर्म होता है, स्पेसिफिक फॉर्म, वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। यही हमने पहली क्लास में समझा था। इसका फॉर्म ये होता है रेखिक वाला, और द्विघात का फॉर्म ये होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें a का मान कितना है, कोफिशिएंट वाली क्लास याद कर सकते हो। इसमें a का मान कितना है, तो आप कहेंगे a का मान यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं मतलब कि 1 है। b का मान कितना है, 7 है, और c का मान कितना है, 10 है। ठीक है, चलो तो ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं ताकि हम इसमें पुट करेंगे। a का मान 1 है, ठीक है, और b का मान कितना है, 7 है, और c का मान कितना है, 10 है। क्लियर है बात? यहाँ पुट कर रहे हैं हमने। ये तो माइनस का साइन लेना ही पड़ेगा, तो हम पहला वाला शून्यक निकाल रहे हैं, तो हमने माइनस का साइन लिखा। b का मान कितना है, तो b का मान 7 है, तो हमने 7 लिख दिया। ठीक है, हम प्लस का साइन उपयोग कर रहे हैं पहली बार में, माइनस अगली बार करेंगे। हमने रूट लगाया, b स्क्वायर करना है, b का मान कितना है, 7 है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, तो यहाँ पे हमने 49 लिख दिया। माइनस का साइन हमने अभी लगा दिया, हम बाद में देखेंगे कि साइन का एक लगना है, तो माइनस का साइन लगा दिया। और इसमें क्या है, 4ac है, तो मैंने 4 लिख दिया, इंटू a का मान कितना है, 1 है, और b तो लेना ही नहीं मुझे, c लेना है। c का मान कितना है, 10 है। बात क्लियर हो रही है? आगे अपोन में क्या आएगा, अपोन में आएगा 2 × 1, क्योंकि 2 × a का मान कितना है, 1 है। मैं आगे बढ़ा तो मुझे समझ में आया कि -7 प्लस रूट मैंने लगा दिया, और देखो 4 × 1 × 10, 4 × 10 कितना आएगा, 40 आएगा। तो 49 में से जब मैं 40 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 49 में से 40 माइनस होंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 9, है ना, और बटे में चलेगा हमारा 2। आगे देखो -7 प्लस, अच्छा रूट 9 का मान कितना होता है, मतलब कि 9 जो है ये किसका स्क्वायर है, ऐसा समझो, तो ये 3 का है ना। तो रूट 9 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अब हमको क्या करना, एक मान मिल जाएगा। कैसे मिला, -7 में से आपको +3 जोड़ना है, मतलब कि आप 7 में से 3 घटा लो, साइन माइनस का रहेगा, क्योंकि जो चीज़ बड़ी है वो होती है। तो यहाँ पे -4 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा आपका बटे में 2, और इसको आप काटोगे तो 2 बार कट जाएगा। कहने का मतलब एक आपको -2 मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, -2 मिल गया। तो ये जो -2 मिला ना आपको, ये प्रोसेस सॉल्व करने पे ये कौन सा मिला, एक आपको मिल गया। मान लो आपको बीटा मिल गया, हमने उसको बीटा माना, तो मान लो ये बीटा हमारे पास आ गया। ऐसे ही जब अब आपको करना है घर पे, या घर पे क्या, मैं यहीं बता देता हूँ कि यहाँ तक तो पूरा का पूरा सेम चलेगा, यहाँ तक तो पूरा का पूरा सेम चलेगा। आप देखो, क्योंकि इस साइन का उपयोग हमने किया ही नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको दूसरा वाला निकालना है ना, अगर आपको दूसरा वाला निकालना है तो प्लस का साइन चलता रहेगा, माइनस का साइन चलता रहेगा, चाहे यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, क्योंकि हमको उपयोग तो यहाँ से करना है साइन का। तो जब आप करते हुए आओगे ना नीचे, तो 7 - 3/2 ऐसा आपके सामने आ जाएगा। जब आप एक बार प्लस का साइन लिया, माइनस का साइन लोगे, तो आपको फाइनली ऐसा मिलेगा सेकेंड लास्ट स्टेज में। तो -7 और -3 कितना होगा, -10 होगा, और बटे में मैं 2 करूँगा तो क्या निकल के आएगा, 2 × 5 = 10, 5 निकल के आएगा। मतलब कि मेरे को सेकंड वाला जो मेरा जो शून्यक मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस प्रोसेस से -5 मिलेगा। हमने ये प्रोसेस इसलिए समझी है, हमको क्वेश्चन में उपयोग नहीं करनी है, हमने इसलिए समझी है ताकि अगर हम ये टुकड़े ना कर पाएँ, कि हमारा इतना दिमाग ना चले कि यार 5x + 2x मुझे लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट इक्वेशन देख के उसको इस फॉर्म में जमा के, और फिर ABC के मान निकाल के इसमें पुट कर देंगे ना। एक बार प्लस करेंगे तो अल्फा निकल के आ जाएगा, माइनस करेंगे तो बीटा निकल के आ जाएगा। कहाँ पे प्लस, यहाँ पे। तो ये बात आपको क्लियर कट हुई होगी। अब हमको आना है उस पॉइंट पे कि जिसके लिए हम ये इतना हमने पढ़ा, लगभग 20 मिनट हो गए होंगे शायद से, तो इसके लिए हमने किसके लिए इतना कुछ पढ़ा, वो हमको अब आती है वो बात जो IMP फैक्ट्स है, जिनसे हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं। इन शॉर्ट में ये कहूँ कि जो अभी तक पढ़ा है वो भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो पढ़ेंगे अभी आने वाले 2-3 मिनट में, वो आपको याद रखना है, क्योंकि उसी से हमारे प्रश्न बनेंगे। क्लियर है? तो मैं इधर वाला बोर्ड
रफ कर रहा हूँ, ये वाला खाली कर रहा हूँ। अब देखते हैं आगे कि अब वो महत्वपूर्ण बात क्या है जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं। तो वो बात है कि एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है कि एक बहुपद के दो शून्यक हैं, एक द्विघात बहुपद के दो शून्यक होंगे, दो शून्यक हैं और उन शून्यक का योग, उन शून्यकों का योगफल इतना है या उनका गुणनफल इतना है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो अभी हमको समझना है बेसिक पूरा, और उसके बाद हम में से जो काम की चीज होगी बस वो निकाल के प्रश्न शुरू करेंगे। तो देखो, आपको ये तो पता है कि दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। जैसे कि हमने अभी मान निकाला था, एक मान को मैंने अल्फा मान लिया -5 को, और एक -2 मान लिया। मुझे लगता है शायद यही मान निकल के आए थे उस टाइम पे, ठीक है, अभी जस्ट पहले। अब हमको पता है कि दो हमारे क्या होते हैं, दो शून्यक होते हैं, द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी क्या पूछते हैं कि इन दोनों शून्यकों का योगफल इतना दिया है, वो दे देते हैं, और फिर अपनों से कुछ किसी एक चीज का मान पूछते हैं कि k का मान बताओ, m का मान बताओ, t का मान बताओ, ऐसे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपको शून्यकों का योगफल निकालना हो तो आप -b/a कर देंगे। क्या कर देंगे? -b/a कर देंगे। तो आपको बहुपद के जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यकों का योगफल निकल के आ जाएगा। अगर हमको शून्यकों का योगफल निकालना है, एडिशन निकालना है, तो हमको जो भी द्विघात बहुपद दिया है उसमें जो भी मान है b और a के, अगर हम -b/a करके निकालेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो शून्यकों का योगफल मिलेगा। प्रूफ करके अगर हमको देखना है तो हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। जो हमको इसमें शून्यक जो निकालना है, देखो ax अपना जो इक्वेशन था वो क्या था, वो था x² + 7x + 10, यही था वो बहुपद, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा दोनों, हमको शून्यक नहीं मालूम है, हमारे सामने सिर्फ ये प्रश्न है, हमको तो शून्यक पता ही नहीं है कि शून्यक क्या है, इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना है, अपने को सोचना है कि यही प्रश्न आया है डायरेक्ट, और हमको बोला है कि दोनों शून्यकों के योगफल बताओ। तो हमको पता है कि शून्यक के योगफल बताने हैं, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा दो शून्यक हो गए और -b/a कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो मेरे सामने सिर्फ ये इक्वेशन थी, ये मान नहीं थे, तो मैंने सोचा कि इसमें a का मान जो है ना, ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कि a है, इसको उस फॉर्म में जमाए अगर अपन ax² + bx + c, अगर हम इस फॉर्म में जमाएं तो आपको b का मान क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे मुझे b का मान जो है ना वो 7 दिख रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको दोनों शून्यक का एडिशन निकालना है, योगफल निकालना है, तो क्या कर देंगे, -7 कर देंगे। और बटे में क्या दिख रहा है, बटे में हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे 1 है। तो 1 है तो 1 को लिखो या नहीं लिखो क्या फ़र्क पड़ता है, मान लो मैंने यहाँ लिख भी दिया तो उससे क्या अंतर हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो मेरे सामने क्या निकल के आया, -7 निकल के आया, जबकि मेरे पास ये मान नहीं थे, फिर भी मैंने निकाल दिया एक ही लाइन में, तो इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगर अपने को क्रॉस चेक करना है, इसलिए अपने इसका पूरा प्रोसेस समझा था अभी थोड़ी देर पहले, तो वहाँ से जब हमने प्रोसेस समझा था तो हमको एक शून्यक तो क्या मिला था, -5 मिला था, हमको दूसरा शून्यक -2 मिला था। अब हमको प्रश्न में ये बोल रहे हैं कि दोनों को जोड़ के बताओ क्या मान आ रहा है। -5 को और -2 को अगर मैं जोड़ूंगा तो -5 और -2 क्या होगा, -5 और -2 क्या होगा, तो आप कहेंगे -5 और -2 जो है ना वो तो -7 होगा। तो फिर अपन कहेंगे हम भी तो वही बोल रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? इसलिए अभी तक जो हम वो पढ़ रहे थे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको ये समझना था कि अल्फा किसको बोलते हैं, बीटा किसको बोलते हैं, ये शून्य क्या होता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कन्फ्यूजन जाता। तो अब आपके माइंड में सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि शून्य मतलब इक्वेशन में से निकल के आते हैं, नीचे दो मान निकल जाते हैं, और अगर उन दोनों मानों को जोड़ते हैं तो जो मान, उन दोनों मानों को जब हम जोड़ते हैं तो हमको जो मान मिलता है वो उनका योगफल होता है -b/a करके। क्लियर है बात? तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं, वो तो रहने देता हूं। एक और चीज समझते हैं, जैसे अभी शून्यक समझा हमने, शून्यक का योगफल समझा, अब शून्यक का गुणनफल समझते हैं। जैसे कि अगर हमको शून्यकों का, दो शून्यक हैं अल्फा बीटा, इनका अगर गुणनफल करने की बोले, मल्टीप्लिकेशन की बोले, मतलब प्रश्न ऐसा आएगा कि ये बहुपद है और इसके शून्यक का गुणनफल मान लो 25 है, तो आप k का मान बताओ। ठीक है, तो हमको जब गुणनफल बोलेगा ना तो हमको क्या सोचना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा कर दिया मतलब कि गुणा हो गया। इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट c/a कर देंगे ना तो हमारा उत्तर आ जाएगा।
हम डायरेक्ट c अपॉन a कर देंगे ना तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ये c अपॉन a क्या है, जैसे हमको एक प्रश्न दिया रहेगा ये वाला कि ये वाला बहुपद है और आपको यही सोचना है कि ये मान आपके सामने नहीं है, ये बहुपद है और बोला कि इसमें गुणनफल बताओ, जो बहुपद के जो शून्यक हैं उनके गुणनफल बताओ। तो आपने देखा है कि जो द्विघात समीकरण होते हैं उसमें 2 शून्यक होते हैं और गुणनफल की पूछ रहे हैं, मतलब कि मेरे को c बटे a करना है। अच्छा c बटे a करना है तो c और a के मान कहाँ से लाऊंगा, यहाँ से लाऊंगा, है ना। c का मान कितना दिख रहा है, c का मान 10 दिख रहा है, मतलब कि मुझे ऊपर तो 10 लिखना है और मुझे नीचे कितना लिखना है, तो मुझे नीचे लिखना है a का मान कितना है, a का मान कुछ भी नहीं, मतलब कि वहाँ पे 1 है, तो a का मान 1 है। 1 में लिखूँ या नहीं लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे अल्फा इंटू बीटा मतलब कि शून्यकों के गुणनफल क्या मिला, 10 मिला। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये 10 डायरेक्ट निकालने के लिए ये लगा सकते हैं और प्रोसेस समझना हो तो इससे पहले जस्ट हमने किया था उससे हमारे शून्यक निकल के आए थे, एक हमारा -5 निकल के आया था, एक हमारा -2 निकल के आया था। इस प्रश्न में ये पूछ रहे हैं कि दोनों का गुणा करो तो क्या मिलेगा, तो आपने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ। एक -5 था मेरा और एक मेरा -2 है, इन दोनों का अगर आपने गुणा किया तो 5 दूना कितना होता है, 10 होता है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। वही तो हम भी बोल रहे हैं, वही तो हम भी बोल रहे हैं इक्वेशन देखने के बाद ही। क्लियर हो गई बात यहाँ पे आपको। तो ये थी अल्फा प्लस बीटा वाली। जब त्रिघात के सवाल करेंगे ना अभी हम, तो उससे पहले हम इसका शॉर्ट फॉर्म देख लेंगे कि त्रिघात में हमको कैसे बनाना है सवाल को। तो अभी मैं डायरेक्ट अब सवाल पे आ रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं सवाल पे आऊँगा ना तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है सवाल बनाने के लिए, सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, ओनली 2। क्या क्या कि शून्यकों के योगफल बोले, द्विघात वाले क्वेश्चन कर रहे हैं सारे, है ना, ये भी ध्यान में रखना कि हम द्विघात वाले क्वेश्चन कर रहे हैं सारे 1 बाय 1 करके, तो चीज़ें समझ में आएगी। और कौन से क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में आए हैं कि शून्यकों के योगफल का बोले तो -b अपॉन a होता है, शून्यकों के गुणनफल का बोले तो c अपॉन a होता है। ये ABC मुझे कहाँ से मिलेगा, ये तो बहुपद की इक्वेशन या बहुपद जो है वो दिया रहेगा हमको, उसमें से निकालना है। क्लियर है बात। अब प्रश्नों पे आते हैं, तो मैं इस पूरे को ही रफ कर रहा हूँ। तो जो आपको IMP फैक्ट्स जो थे ना वो आप एक बार सुन लीजिए, इसको आपको उतारना है IMP फैक्ट्स में, इसको आपको IMP फैक्ट्स में उतारना है, इसको आपको IMP फैक्ट्स में उतारना है। 3 चीज़ें आपके पास IMP फैक्ट्स की हो गई है। आप चाहो तो इसको भी उतार सकते हो कि डायरेक्ट आपको शून्य का अगर निकालना हो तो इस प्रोसेस से आप निकाल सकते हो, कभी आवश्यकता लग जाए तो, ठीक है, तो इसको भी उतार सकते हो। तो आपके पास 4 चीज़ें तो ये हो गई है काम की फिलहाल में IMP फैक्ट्स में, और एक चीज़ वो काम की हो गई है कि जो रेखिक बहुपद होता है ना उसका सिर्फ 1 शून्यक होता है, जो द्विघाती होता है उसके अधिकतम 2 हो सकते हैं, जो त्रिघाती होता है उसके 3 होते हैं, जो 4 घात वाला होता है बहुपद उसके 4 होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो अब मैं इसको रफ करके क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। इन प्रश्नों को मैं डायरेक्ट लगा नहीं रहा हूँ, सिर्फ लिख रहा हूँ, क्योंकि ये इसमें स्क्वायर वगैरह होता है ना तो इसको लिखने में ज़्यादा दिक्कत आएगी वहाँ पे, तो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। अब यदि प्रश्न जो था वो था कि यदि f ऑफ x यानी कि बहुपद जो है आपका बराबर 2x² प्लस 8x प्लस k द्विघात बहुपद के शून्यों का गुणनफल 5 है तो k का मान क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, 6, 4, 10, 16। 11 जनवरी 2017 शिफ्ट फर्स्ट ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में ये प्रश्न पूछा था। जब ये 17 में एग्जाम हुई थी 18 में भी पूछा था, ठीक है। तो अभी 17 वाला हम कर रहे हैं। तो इस प्रश्न को आपको कैसे सोचना है, पहले तो ये शुरुआत यहीं से करनी है। आपने प्रश्नों को पढ़ा, आपने देखा कि बहुपद वाला प्रश्न है और इस प्रश्न में उन्होंने अच्छे समझदार हैं कि उन्होंने बोल भी दिया कि द्विघात है, अदरवाइज हमको पता लगाना पड़ता है कि कौन सा है। तो चूंकि इसकी घात 2 है तो द्विघात है, ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। और अब बोला क्या है कि शून्यों का गुणनफल 5 है। इस लाइन को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में जाना चाहिए कि शून्यों का गुणनफल, तो आपके दिमाग में जाना चाहिए कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके शून्य कितने होते हैं। तो आप कहोगे 2 घात है, मतलब कि 2 शून्य हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, अल्फा और बीटा हो सकते हैं। उनका गुणनफल का पूछा है, बोल दिया है, मतलब वहीं से आंसर आएगा। गुणनफल मतलब क्या होता है, दोनों का गुणा कर दिया। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, c अपॉन a, ठीक है, c अपॉन a। तो हम इस लाइन को देखते हुए शुरुआत कर रहे हैं सवाल की कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a होता है। वहाँ जो हमने अभी समझा था बहुत देर से, अल्फा इंटू बीटा तो उन्होंने दे दिया है। उन्होंने बोला है कि शून्यों का जो गुणनफल है ना वो तो 5 है। तो हमने कहा ठीक है चलो यहाँ 5 दिया है।
और बराबर में c/a करना है। अब हमको सोचना है कि c/a कहाँ से लाऊं। तो हमने आपसे क्या कहा है कि जो भी आपका द्विघात वाला प्रश्न आएगा वो इस फॉर्म में रहेगा, नहीं भी रहेगा ना, जैसे यहाँ 0 वाला प्रश्न भी आएगा, भी आगे देखेंगे, लेकिन रहेगा इसी फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में। अब ये वाला प्रश्न इस फॉर्म में आपको दिख रहा है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल दिख रहा है। कैसे? अभी तो मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको देख के ही पहचानना, ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि आपको इस फॉर्म में दिख रहा है ये ax² + bx + c, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ c का मान क्या है, तो आप बोलेंगे c का मान तो c की जगह तो k लिखा हुआ है। c की जगह क्या लिखा हुआ है? k लिखा हुआ है। मान लो वहाँ 5 लिखा रहता तो हम c का मान क्या समझते? 5 समझते ना। ऐसे ही वहाँ c का मान हमको फाइंड करना है, तो c की जगह k लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमने k लिख दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि a का मान क्या लिखा हुआ है, आप बताओ। तो आप बोल रहे कि a का मान तो 2 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं होता तो मैं 1 रख देता, लेकिन वहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब a का मान जो है वो क्या है? 2 है, तो मैंने यहाँ 2 रख दिया। तो अब बताओ k का मान क्या आया, तो आप बोलेंगे k का मान आया 5 × 2, इसका मतलब 10। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो होगा 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 था। अब था ना ये बच्चों वाला सवाल, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। अगर हमको ये आता है तो बहुत बढ़िया बात है। अब फर्क क्या है, आपने अगर ये क्लास देखी, आपने आपके 25 मिनट खराब किए ना, खराब नहीं किए हैं वो, कैसे कि फर्क क्या है बाकी में और अब आप में। अगर आपको वो जो मैंने समझाया अगर वो समझ में आया है तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये पता है कि ये अल्फा क्या है, ये बीटा क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो रहा है। आपको पता है कि वो नीचे से हम जो x² को सॉल्व करते हैं तो नीचे से दो मान निकल के आते हैं, जिनको हम बराबर में करते हैं। x के जो 2 मान निकलते हैं, x के जो 2 मान निकलते हैं वही मान तो हैं ये अल्फा बीटा, ये आपको पता है। और जिसने डायरेक्ट बुक खोली है और अल्फा × बीटा = ये और अल्फा प्लस बीटा = ये, तो वो डायरेक्ट अल्फा और बीटा ही समझ रहा है उसको, जबकि वो अल्फा बीटा नहीं है। आप समझ गए कि वो क्या है। क्लियर है बात? अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, उसको भी मैं लिखता हूं और मैं देखता हूं पहले कि अगर वो साइड में लग रहा होगा तो हमारा समय बचेगा, ठीक है, जैसा भी होगा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला जो प्रश्न था वो ये था कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि बहुपद x² - 5 के शून्यों का योग क्या है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा था 9 जनवरी 2017 शिफ्ट फर्स्ट में, और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पेपर प्रश्न है। कैसे करना है बताओ। क्या बोल रहे हैं, हमको एक बहुपद दिया है और अब आपका दिमाग जाना चाहिए कि बहुपद कौन सा दिया है। तो बताओ क्या दिया है, सोचो थोड़ा। तो आप कहेंगे कि x की पावर 2 है, इसमें जो चर है x इसकी पावर 2 है, मतलब कि 2 पावर इन द सेंस 2 डिग्री, मतलब कि द्विघात बहुपद है ये। और द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए द्विघात बहुपद के शून्यक, क्योंकि घात 2 है इसलिए 2 शून्यक होंगे। क्या पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि शून्यों का योग बताओ। शून्य कौन कौन से हैं, 2 शून्य हैं, एक तो अल्फा है और एक बीटा है, इनका योग बताना है। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं -b/a क्या है, ये पूछ रहे हैं। हमारा पहला जो काम है वो ये है कि जो बहुपद हमको दिया है, जो बहुपद हमको दिया है x² - 5, इसको हमारी जो फॉर्म है उसमें लिखना। तो हमारी जो फॉर्म है वो है ax² + bx + c। ये आपको याद हो गई होगी अब तो, ये जो मैंने यहाँ लिखी हुई है ये किसकी है, द्विघात की है। तो आपको इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, तो आप कहेंगे कि सर इसकी जगह तो ये लिखा हुआ है, मतलब कि x², ये तो ठीक है, ठीक है, मैं इसको यार मिटा रहा हूँ और मैं मान के चलो कि यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने पहले ये लिखा अब वो लिख रहा हूँ। x² तो ठीक है। अब ये 5 जो है, ये 5 क्या है, तो ये 5 अचर है। क्या है, अचर है, मतलब कि कांस्टेंट है, आप समझ ही गए होंगे। तो ये c की जगह है, अगर उसके साथ x होता तो वो इसकी जगह होता। तो और अब देखना चिन्ह क्या लगा हुआ है, चिन्ह माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लस, यहाँ पे प्लस तो हमने स्पेसिफिक फॉर्म में लिखा है, लेकिन चिन्ह हमको उसी का देखना है। तो ये 5 है, ऐसा है कि नहीं है, x² - 5 यही बहुपद दिया है। इससे हमको क्या समझ में आया, इससे हमको ये समझ में आया कि ऐसा तो तभी हो सकता है जब ये जो bx वाला जो पार्ट रहा होगा, इसमें जो bx वाला पार्ट रहा होगा वो 0 हो गया होगा। तो जब वो 0 हुआ होगा तभी इस फॉर्म में ये बहुपद आया होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ भी गया होगा कि ax² + 0 × x + c, तो अगर ये b 0 रहा होगा
तो 0 इंटू एक्स किया होगा, 0 का मल्टी किसी में भी करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो जवाब मिला होगा ना वो ऐसे मिला होगा, ये तो 0 हो गया, तो ऐसा मिला होगा। इसलिए हमको ये बहुपद इस फॉर्म में दिख रहा है। हम क्या समझे, हम ये समझे कि ये जो b की जगह थी ना ये 0 हो गई है, इसलिए वो लिखी नहीं है। मतलब कि b का मान 0 रहा होगा, और b का मान 0 रहा होगा। इसका मतलब इस सवाल में जो हमको वो अल्फा प्लस बीटा जो पूछ रहे हैं, मतलब कि माइनस बी अपॉन ए होता है, शून्यों का योग पूछा है, शून्य का योग माइनस बी अपॉन ए होता है, और माइनस बी इन द सेंस इस वाले सवाल में तो b तो 0 है। अभी तो आपको वैसे तो देख के पता लगना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे पता लगने लगेगा कि b तो वैसे भी 0 है। तो b अगर 0 है, फिर चाहे यहाँ माइनस लिखूँ कुछ भी लिखूँ क्या फ़र्क पड़ता है। तो b अगर 0 है और a का मान क्या है इसमें, तो a का मान तो आप कहेंगे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे a का मान 1 है। तो मैं यहाँ 1 लिख भी दूँ उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, 0 में किसी का भी भाग लगाओ रिजल्ट 0 मिलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है इस सवाल का हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ये भी सिर्फ एक लाइन का सवाल था और इसका उत्तर था 0। ऐसे ही आप देखोगे कि सारे ही प्रश्न बहुत आसान हैं, कुछ भी नहीं है उनके अंदर, अगर हमको बेसिक हमने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ लिया है तो। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब देखो आज का जो सवाल नंबर तीसरा है ना, वो है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के शून्यक हैं एवं 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 17 या 17 है तो k का मान क्या है। ये प्रश्न था, पूछा गया था 7 जनवरी 2017 शिफ्ट फर्स्ट में, और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पेपर था लेबर इंस्पेक्टर वाला। ठीक है, उस पेपर में ये प्रश्न आया था। तो प्रश्न पढ़ के हमको क्या समझ में आया कि बहुपद कौन सा है, जिसे यहाँ पे नाम ही नहीं दिया बहुपद का। तो बहुपद कौन सा है, तो आप कहेंगे कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, मतलब द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। इन्होंने बोला है कि अल्फा बीटा ही शून्यक है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार अल्फा बीटा बोल देंगे, यहाँ पे कुछ बदल के भी नाम बोल सकते हैं। हमको बस नामकरण हमने अल्फा बीटा कर दिया। ठीक है, हमको इस प्रश्न में दिया है 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 17 है, तो k का मान बताओ। इस प्रश्न को करने के लिए आपको क्या दिमाग चलाना है, आपको दिमाग चलाना है कि 3 अल्फा प्लस बीटा बराबर 17 मुझे दे दिया है, ये तो मुझे दिया है। अब अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लूँ और इसके बीच में कुछ करूँ, वैल्यू के बीच में मान लो मैं प्लस माइनस में कुछ करूँ, तो शायद मैं k का मान निकाल सकता हूँ। क्लियर हो रही है बात। अगर मैं डायरेक्ट k का मान निकालने जाऊंगा तो मैं डायरेक्ट नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे इसकी जरूरत लगेगी। ठीक है, तो हमको ये तो दिया था प्रश्न में अल्फा प्लस बीटा मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि इसके नीचे लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या होता है, तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। तो वो इक्वेशन अगर मैं यहाँ लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के, तो मुझे लगता है कि मुझे बार बार ये चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे मैं बार बार लिखूँ। आप समझ जाना कि ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। तो माइनस बी अपॉन ए होता है, इसका मतलब इसमें जो है b का मान क्या है, तो आप कहेंगे b का मान यहाँ पे -9 है। तो हम आपसे ये बोल रहे हैं कि -9 जो है ये तो b का मान है, और वो माइनस अलग से लगा हुआ है, वो जो माइनस है ना वो अलग से लगा हुआ है। आप मेरी बात समझे होंगे कि माइनस का साइन तो ऑलरेडी हमको जो वो फॉर्मूला है उसमें है, और हम जब b का मान लिख रहे हैं तो b का मान इस प्रश्न में -9 दिया है। ठीक है, ये गुणांक है x का, तो इसका -9 भी लेना पड़ेगा। तो -9 हमने लिया, इसलिए वो 2 माइनस हो गए, अगर किसी को डाउट है तो। और ये एक कहाँ से आया, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो a की जगह क्या है, 1 है, यहाँ पे a से आया, तो माइनस से माइनस कट गया। हम क्या समझे, हम ये समझे कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है ना वो कितना है, 9 है। ये बात आप समझ गए होंगे कि b अपॉन मतलब 9/1 मतलब कि 9। अब क्या करना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपली ऐसा सोचेंगे कि आप इसको घटाएंगे, इसको इन दोनों इसमें से आपने इसको घटाया, तो आपने घटाया तो देखो प्लस का बीटा और ये माइनस का बीटा हो गया, साइन बदल दिया हमने, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब 3 अल्फा में से ये 1 अल्फा जाएगा तो 2 अल्फा बचेगा। ठीक है,
और यहाँ भी अब माइनस का चिन्ह है, मतलब कि 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। और अल्फ़ा बराबर क्या निकल के आएगा, अल्फ़ा बराबर 4 निकल के आएगा। कैसे निकल के आया 4, क्योंकि हमने अल्फ़ा का मान चाहिए था तो ये 2 8 के बटे में भेज दिया, तो हमने जब 8 को 2 से काटा तो 2 चौक 8 होता है, इसलिए अल्फ़ा निकल के आया। अगर आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है अगर वो 9 है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है अगर वो 9 है और उसमें से अल्फ़ा 4 है, तो बताओ बीटा कितना है, तो आप बोलेंगे बीटा 5 है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्फ़ा का मान आपने 4 निकाल लिया है और आप ये भी जानते हैं कि दोनों को जोड़ने पे 9 आता है, तो यहाँ से बीटा निकाल सकते हो, सोच के ही निकल जाएगा, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करते हैं कि बीटा का जो मान है ना वो क्या निकलेगा। बीटा का जो मान है जब इस प्रोसेस को सॉल्व करेंगे तो हमको 5 निकल के आएगा। क्लियर हुई यहाँ तक बात कि बीटा का मान क्या निकला, 5 निकला, अल्फ़ा का मान क्या निकला, 4 निकला। तो ये दोनों मान, अब हमारा क्या काम है, अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा C अपॉन A होता है। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A। और अल्फ़ा इंटू बीटा तो हमने निकाल लिया, अल्फ़ा का मान कितना है, 4 है, माना कि इसका मान 4 है, इस बीटा का मान 5 है। और C कहाँ है, C यहाँ है, ये A का मान है, ये B का मान है, ये C का मान है, मतलब कि C की जगह क्या है, K है। क्लियर हुई बात। और A की जगह क्या है, A की जगह तो 1 है। तो कहने का मतलब K का जो मेरा मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 20 आ रहा है। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा ना वो होगा 4th वाला, 20वां। इसमें भी ज़्यादा कोई विशेष सोचने वाली बात मुझे नहीं लगी कि ऐसा कोई सवाल था जो हम नहीं कर सकते थे। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए आज का आखिरी प्रश्न करते हैं। प्रश्न लगभग 5 और हैं, मैं सोच रहा हूँ कि उनको अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है हमारा, यदि अल्फ़ा एवं बीटा बहुपद f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्य हैं, तब 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन थे अपने पास, 9/4, -3/2, -5/3 और 6/5। 12 जनवरी 2017 सेकंड जो शिफ्ट है उस परीक्षा में ये आया था, लेबर इंस्पेक्टर का पेपर था, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वाला। ठीक है, तो इस प्रश्न को बनाने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, पहले उसके ऊपर बात करते हैं। अल्फ़ा बेटा 2 शून्यक दिए हैं, आप समझ ही गए शून्यक हैं, और इक्वेशन जो है वो बोला नहीं है कि कौन सी द्विघात है, कि लीनियर है कि क्यूबिक है, तो हमको घात देख के समझ में भी आ रहा है कि x की पावर 2 लगी हुई मतलब कि द्विघात है, और द्विघात है मतलब कि इसके शून्यक कितने हैं, 2 हैं, जो कि उन्होंने दे भी दिए हैं। हमको शुरू कैसे करना है, हमको क्या करना है, पहले तो ये सोचना है कि जो ये लिखा है ना 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, इसका मान हमको निकालना है। दिखने में थोड़ा सा हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं टफ है, बहुत आसान है, 2 लाइन में उसका उत्तर आएगा, अभी सिर्फ 2 लाइन में। ठीक है, करना क्या है, आपको इससे सवाल बनाने के लिए अप्रोच क्या सोचनी है, अप्रोच पे आते हैं। ये सोचना है कि देखो हम आंसर कब दे सकते हैं, या तो हमारा ये अल्फ़ा बीटा इस वाले फॉर्म में आ जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में आ जाए, या हमारा जो ये पूछा है ना ये किसी न किसी तरीके से अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में आ जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि हम अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जानते हैं कि -b/a करेंगे इक्वेशन से तो हमको वैल्यू मिलेगी, और हम अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में अगर रहेगा तो भी हम c/a करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी। तो हमारा फोकस काय पे होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए कि जो मुझे ये दिया है इसको देख के मुझे डरना नहीं है, इसको मुझे कैसे मैं कन्वर्ट कर दूं अल्फ़ा प्लस बीटा में या अल्फ़ा बीटा में। दोनों में से किसी में भी कन्वर्ट हो जाएगा तो आंसर दे दूंगा, दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा, आधा उसमें और आधा इसमें हो जाएगा, आधा उसमें हो जाए आधा इसमें हो जाए, तो भी मैं उत्तर दे दूंगा। तो हमने सोचा क्या किया जाए, तो देखो क्या हो सकता है, इसके ऊपर आते हैं। देखो क्या हो सकता है कि आप क्या करो, इन दोनों का एलसीएम लो। ठीक है, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम क्या निकलेगा, अल्फ़ा बीटा निकलेगा, इसका और इसका ही ले रहे हैं। ठीक है, और एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है कि इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, यही तो करते हैं हम जब अलग अलग वेरिएबल होते हैं दोनों जगह। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। और इसको ऐसा ही रहने दो, इसको ऐसा क्यों रहने दो, क्योंकि वो तो उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमको आंसर दे सकते हैं, तो उसको नहीं छेड़ना है। हमने तो इसको छेड़ा जो इस फॉर्म में नहीं था, उसको हमने इस फॉर्म में बना दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर हो गया, अल्फ़ा बीटा नीचे हो गया। जिसको ये नहीं समझ में आया उसके लिए मैं इधर कर रहा हूँ। ठीक है, कि 1/अल्फ़ा था ये,
और ये 1/बीटा था, तो मैंने क्या किया कि मैंने अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लिया, अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लिया। और जब एलसीएम लेते हैं ना तो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा यहाँ जो रहता है ना उसमें इसका भाग लगाते हैं। तो हुआ क्या कि ये जो अल्फ़ा बीटा था यहाँ वाला, इसमें अपन ने इसका भाग लगाया, इसका भाग लगाया तो अल्फ़ा से अल्फ़ा तो कट गया। यही तो हम वैल्यू से जब 25 और 30 का लेते हैं तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ भी किया है कि इस अल्फ़ा से अल्फ़ा ये कट गया, क्या बचा, बीटा बचा, और यहाँ जो भी बचता उसका ऊपर गुणा करते हैं। तो बीटा का गुणा 1 में करेंगे तो बीटा इंटू 1 कितना आएगा, बीटा ही आएगा, बीच में प्लस का साइन। ऐसे ही वापस यहाँ भी किया कि इस बार क्या किया, ये जो अल्फ़ा बीटा था ना इसमें हमने इस बीटा का भाग लगाया, बीटा का भाग लगाया तो बीटा से बीटा कट गया और क्या बचा, अल्फ़ा बचा। अल्फ़ा का ऊपर 1 में गुणा किया तो क्या निकल के आया, अल्फ़ा निकल के आया। तो हमको ये था कि बीटा प्लस अल्फ़ा, तो हमने कुछ भी नहीं किया, उसको सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा कर दिया। कैसे भी बोल दो, बीटा प्लस अल्फ़ा बोलो, अल्फ़ा प्लस बीटा बोलो। अल्फ़ा प्लस बीटा बोलने में हमारे माइंड में इमेज बनी हुई है, इसलिए हमको थोड़ा आसानी होगी, ठीक है। तो इसलिए वो आया है। अब उत्तर पे आ जाते हैं। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या है, -b/a। हमको इक्वेशन देखनी है ये वाली, इसमें ये a का मान है, मतलब कि एक a का मान है, यहाँ भी कुछ नहीं है, मतलब b का मान जो है वो 1 है और c का जो मान है वो -2 है। आप बात समझ पाए होंगे, क्योंकि c के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, और बाकी यहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, मतलब इसका मान भी 1 है और b का मान भी 1 है। क्लियर है बात। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है, -b/a होता है, तो b की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो सूत्र में तो माइनस लगा हुआ है हमारा, तो -1 ये मैंने लिखा, और बटे में क्या है, a है, ये तो हमने b की वैल्यू लिखी। और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 ही है, तो मैं यहाँ पे 1 नहीं लिख रहा, अब 1/1 लिखूँ या -1 लिखूँ, बात तो एक ही है ना, -1 लिखूँ या -1/1 लिखूँ, बात एक ही है। तो मैंने क्या किया, ये लगा दिया लाइन ये वाला। अपोन में देखो अल्फ़ा बीटा मतलब कि c/a, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -2 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे c की वैल्यू लिखी -2। और अब मैंने देखा कि a की वैल्यू क्या है, क्योंकि बटे में मुझे a की वैल्यू भी लिखनी है, तो मेरे को लगा कि a की वैल्यू तो 1 है, तो उसको लिखने से मतलब नहीं है, तो ये हमने कर दिया, इसकी वैल्यू पुट करी। अब प्लस लगा हुआ है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, तो फिर से बात वही है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अभी निकाली हमने कि c की वैल्यू -2 है, तो यहाँ लिख दिया हमने -2, ठीक है। और बटे में क्या है, बटे में 1 है, तो उसको लिखो या मत लिखो, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तो जगह हमारे पास है, तो हम लिख लेते हैं। इसको आगे बढ़ा लेते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/2, और देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2/1। यहाँ पे इसका एलसीएम लेना है, यहाँ से इधर देखो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहोगे 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा, तो 2 से 2 पूरा कटेगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 में 1 का भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 दूना 4। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, आपको कुछ भी नहीं करना है, 1/2 में से माइनस करना है 2/1 को, तो 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, क्योंकि माइनस का जो संख्या है बड़ी है, /2। यही उत्तर है, यही हमारा सेकंड वाला ये वाला उत्तर है। तो आप बात समझ पाए होंगे, मतलब ये कैलकुलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सभी कर लेते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको तो ध्यान यहाँ पे लगाना है कि मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूँ। तो अब आने वाले जो सवाल होंगे ना वो इसी प्रकार के होंगे कि आपको बस कन्वर्ट करना है चीज़ों को, कि मैं कैसे करके इसको अल्फ़ा प्लस बीटा में या अल्फ़ा बीटा में ले आऊँ। तो ये अल्फ़ा बीटा में पहले ही था, इसलिए उसको नहीं लाया, और इसको हम अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में लेके आ गए और जल्दी से हमारा उत्तर आ गया। तो ये थी आज की क्लास। आज हमने बेसिक समझा, शून्यक का बेसिक समझा, मतलब कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं इसको देखा हमने, लीनियर को देख लिया, क्वाड्रेटिक को देख लिया, क्यूबिक को हमको देखना बाकी है। हम अगली क्लास में त्रिघात बहुपद जो है इसके शून्य कैसे निकालने हैं और वो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, इससे भी वो समझेंगे। उसके अलावा आज के जो हमारे प्रश्न छूट गए हैं द्विघात वाले, ठीक है, इन लगभग 5 प्रश्न और छूट गए जो कि इस वाली एग्जाम में आए थे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में, तो वो वाले प्रश्न भी हम करेंगे और दोनों कंबाइंड क्लास बना देंगे एक उसकी। तो उसके बाद जब ये प्रश्न आपके खत्म हो जाएंगे, जीरोज वाले ये वाले आपके खत्म हो जाएंगे ना, इसके भी प्रश्न हम कर लेंगे, इसके तो हम कर ही रहे हैं। और उसके बाद सिर्फ एक क्लास और लगेगी, मतलब कि अब 2 क्लास और आनी है, एक तो आनी है आगे त्रिघात वाली और ये जो प्रश्न छूटे हुए ये वाली, और उसके भी प्रश्न। और उसके बाद फिर अगली क्लास होगी आपको शेषफल प्रमेय जो होती है, यानी कि जो रिमाइंडर थ्योरम होती है, उसके अलावा एक और कौन सी है, गुणनखंड थ्योरम जो होती है हमारी, फैक्टर थ्योरम जिसको बोलते हैं, वो वाली। इन दोनों को समझना है, इन दोनों से भी प्रश्न आए हैं, इन दोनों को समझ के फिर हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा पॉलिनोमियल वाला। तो हार्डली 2 क्लास और लगेगी, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।